कल कारखानों को स्थापित करने के लिए, उन कोयला के खदानों को संचालित करने के लिए, चाहे एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना आईएल गोमिया हो, या एशिया में चर्चित बोकारो का बीएसएल प्लांट हो, या सिंदरी का एफसीआई हार्ल हो, या फिर चंद्रपुरा का सीटीपीएस हो, या बेरमो का बीटीपीएस या डीबीसी हो, या केनू घाट का टीटीपीएस हो, या बिशुनगढ़ का डीबीसी हो। आज इस राज्य को गढ़ने के लिए, इस राज्य को उन्नति करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ने के लिए हमारे इस राज्य के लोगों ने अपनी मां समान जमीन को देने का काम किया है। उस जमीन को देने का काम किया है जिस जमीन पर हमारे पूर्वज खेती करते थे, जिस जमीन पर हरी हरी फसलें लहलहाती थी। लेकिन आज 25 अलग झारखंड के 25 साल बाद और भारत की आजादी के 75 सालों से ज्यादा, भारत के लोकतंत्र के 75 साल के बाद आज झारखंड का जनमानस ये सवाल कर रहा है। आज झारखंड का बच्चा, झारखंड का बूढ़ा, झारखंड की महिलाएं ये पूछ रही है कि हमने आपको जमीन दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया, इसका हिसाब किताब किया जाएगा। हमने आपको जमीन दिया, ये जो चिमनी आप देख रहे हैं, जो चिमनी धुआं फेंक रही है, ये जो चिमनी रात को लाल लाल दिखती है, ये हमारी जमीनों पे खड़ी है। लेकिन आज इस चिमनी में जो रोजगार मिला है, इस चिमनी के आने से जो नौकरी मिला है, उसमें झारखंड के लोग कहाँ हैं? आज ये हर एक झारखंडी का सवाल है। सवाल है या नहीं है? आज ये हर एक झारखंडी का सवाल है। आज झारखंड के हर एक नौजवान को, आज झारखंड के हर एक व्यक्ति को अपने अंदर ये चेतना जगानी होगी कि आखिर हमने ये राज किसके लिए लिया है। एक नारा गूंजता था कि कैसे लिया झारखंड, लोग कहते थे लड़के लिया झारखंड, लेकिन आज ये नारा गूंज रहा है कि हमने किनके लिए झारखंड लिया, हमने क्यों ये झारखंड लिया। आज आप जान रहे हैं कि हमारी जमीनों पर अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, आज हमारी जमीनों पर अनगिनत कोयले के खदान हैं, आज हमारी जमीनों पर पीवीसी की परियोजना है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, उसमें झारखंड के लोग कहाँ हैं और कितने हैं, ये सवाल आज 25 साल के बाद किया जा रहा है। और आज इस सवाल का उत्तर आपको ढूंढना होगा। याद रखिएगा झारखंड के नौजवानों, यदि आज आप अपने हक की लड़ाई को बुलंद नहीं करते हैं, यदि आज अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, तो हमें तो ऐसे भी इस दुनिया से जाना है। या तो भूख से मरिए, या तो दुख से मरिए, या सत्ता की चाबुक से मरिए। लेकिन मौत आने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें लड़ना चाहिए। मौत एक दिन सबको आएगी, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें एक बार लड़ना चाहिए। मौत तो हमारी रोज होती है, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी अभी तो सांप के काटने से प्रत्येक दिन 1-2 लोगों की मौत की सूचना मिल जाती है। मौत तो हमारी रोज होती है, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी दामोदर नदी में डूब जाने से, कभी बिजली के करंट को छू जाने से, कभी सांप के दंश से, तो कभी विदेशों में, कभी परदेशों में। मौत तो हमारी रोज होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको इन कानूनों से, इन डीवीसी प्रबंधन के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। मौत आपकी हमारी रोज हो रही है। आज हमें इनसे आंख से आंख मिलाकर सामना करने की जरूरत है। यह हिम्मत आपको करनी होगी। आज 5 प्रवासी मजदूर, आप जान रहे हैं, आपको याद है ना, आज झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर विदेश में आतंकवादी के कब्जे में है कि नहीं? अरे मौत तो आपकी रोज हो रही है। आप अखबार के पन्ने पलटिए तो कि किस दिन आप जिंदा हैं। आप कभी रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी बिजली के करंट से, तो कभी सांप के डसने से, तो कभी नदी में डूब जाने से, कभी तालाब में डूब जाने से। आपकी मौत रोज हो रही है। लेकिन आज उस मौत को, उस डर को भुलाकर आज आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज 5 प्रवासी मजदूर जो विदेश
क्यों गए थे? काम करने गए थे, काम करने गए थे ना, विदेश गए थे, काम करने गए थे। और क्या हुआ वहां? उनके साथ क्या हुआ? जिस प्रकार हमारे देश में भी आतंकवाद है, आप आतंकवाद का नाम सुनते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना, पुलवामा में आतंकवादी घटना, उरी में, पठानकोट में आतंकवादी घटना, उसी प्रकार नाइजर में भी आतंकवादी हैं और उन 5 प्रवासी मजदूर को वहां के आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया है। यानी मौत तो हमारी हर जगह हो रही है, लड़ना हमें हर जगह पड़ रहा है। तो सोच के देखिए वो क्यों गए थे विदेश? वो इसलिए गए थे कि एक नौकरी कर सके। जब आपके पास डीवीसी में नौकरी है, आपके पास बीटीपीएस में नौकरी है, आप विदेश जाकर आतंकवादियों के कब्जे में जा रहे हैं, तो आज आपको कहेंगे आप प्रबंधन से लड़िए, और प्रबंधन अगर बात ना माने तो एक ईंट से ईंट बजाने का जरूरत भी करिए। आज आपको लड़ने की आवश्यकता है। और मैं डीवीसी के प्रबंधन आपको स्पष्ट चेताना चाहूंगा, अगर डीवीसी का प्रबंधन मेरी बात सुन रहा है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। आपने बहुत जुल्म सितम किया है, आपने हमारे लोगों को बहुत सताया है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। और याद रखिए, अभी हाल ही में एशिया के 4 देशों में घटना घटी है, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, जहां की जनता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खदेड़ दिया है। आप तो जीएम हैं, आप सीएमडी हैं, आप एडीजीएम हैं, आप एचआर हैं, आप ठेकेदार हैं। यदि जनता चाह ली ना तो आपको खदेड़ के यहां से बाहर कर देगी। और जनता को यह चाहना होगा, झारखंड की जनता को यह चाहना होगा। आप अभी हाल के इतिहास को पढ़िए, इतिहास भी नहीं वर्तमान को पढ़िए। इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, क्या हुआ श्रीलंका में, याद है आपको? जनता ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा श्रीलंका से। बांग्लादेश में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को भागना पड़ा बांग्लादेश से। नेपाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को भागना पड़ा नेपाल से। तो ये तो सीएमडी, जीएम, एडीजीएम यही ना है। अगर जनता चाहेगी ये भी बाप बाप करेंगे। जनता को चाहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए, उन 4 देशों की घटना से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई करप्टेड है, यदि कोई करप्शन का साथ देता है, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, अरे मंत्री को नहीं छोड़ा, तो सीएम को, सीएमडी क्या है भाई, ये जीएम क्या है भाई, एचआर क्या है, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या है? ये वो गाजर और मूली के बराबर है, गाजर और मूली के बराबर है। बस जनता को जरूरत करना होगा। अरे किस चीज का डर है, किस चीज का डर है कि आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में आतंकवादियों के कब्जे में जो लोग हैं, उनसे अच्छा झारखंड का जेल है या नहीं है? क्या डर है झारखंड के विस्थापितों? किस बात का डर है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में 5 लोग आतंकवादी के कब्जे में हैं, उनसे पूछिए, उनके परिवार के लोगों से पूछिए। अरे टेलीफोन में बात नहीं हो पाता है। अगर आप जेल चले भी गए तो आपकी बीवी, आपके बच्चे 15 दिन में जाकर आपका भेंट मुलाकात कर सकते हैं। जेल जाने का डर है, केस होने का डर है, किस बात का डर है? जेल जाने का डर है, केस मुकदमा होने का डर है। अरे विदेशों में जो हमारे साथ हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र में जो हमारे साथ हो रहा है, टावर लाइन में जो हमारे साथ हो रहा है, उससे अच्छा जेल है। जेल में 3 टाइम खाना मिलेगा। यदि आंदोलन करते करते, यदि हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में हुआ तो मेडिकल की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, अगर जेल में कैदी को कुछ होता है तो सीधे जिला के पुलिस कप्तान पे दाग लगता है, उस जेलर पे दाग लगता है। कोई अपनी नौकरी संकट में नहीं डालेगा। 3 टाइम खाना मिलेगा, भले खिचड़ी मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा। एक जरा अगर आप बोल देंगे हमको खांसी हुआ है तो डॉक्टर की
टीम आके जांच करेगी कि नहीं? तो नाइजर में जो भाई लोग हैं उनके परिवार से जाके पूछिए, टेलीफोन में भी बात नहीं होता है। उससे अच्छा है झारखंड में लड़िए, आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, और जरूरत पड़े तो वही गांधी का लाठी लेकर 2-4 पदाधिकारियों कपार में दे मारिए। लाठी मारने से भी ज्यादा बड़ा केस नहीं होता है। वहां विदेश जाने से अच्छा है अपने राज्य में अब लड़ना सीखो। जमीन तुम्हारी, खेत तुम्हारा, गांव तुम्हारे, और बिलाती बाबू लोग आंख दिखा के शोषण और शासन करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। आज अभी हमारे बड़ी उपाध्यक्ष जी ने आज चर्चा किया, लालचंद महतो, आज 10 दिन हो गया उनका डेड बॉडी का। दुबई में उनका डेथ हुआ है। कहां? दुबई में। आज 10वां दिन हो गया। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कभी राज्यपाल महोदय से बात कर रहे हैं, कभी श्रम नियोजन मंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो कभी जो प्रवासी विभाग है, तो कभी भारत की एम्बेसी से बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी 10 दिन बीत चुका है। 10 दिन हो चुका है। वो कहां मरा है? दुबई में। दुबई कहां है आपको भी मालूम है? 7 समुद्र पार किधर है आपको भी मालूम है? कितना दूर है आपको भी मालूम है? यानी मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इंतजार में रहता है कि कब अपनी गांव की मिट्टी में जाना नसीब होगा। उससे अच्छा है ये आंदोलन, उससे अच्छा है ये जेल की कोठरियां, उससे अच्छा है ये पुलिस की लाठियां जो विदेश में आप जाके मारे जा रहे हैं। और एक नहीं, मैंने विधायक बनने के बाद, चूंकि मैंने एक डाटा निकाला, मैं नाम भूल गया था, हमारे माही पटेल जी, हमने माही पटेल जी को कहा कि माही भाई एक डेटा निकालिए कि हमारे विधायक बनने के बाद झारखंड में कितने प्रवासी मजदूर वो मारे गए हैं। एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना में, नौकरी करते करते कितने लोग मारे गए हैं? लगभग 50 की संख्या में डेटा मिला। अभी साल भर नहीं हुआ है हमारा विधायक बना हुआ, और 50 की संख्या प्रवासी मजदूरों की मौत ने पार कर दिया है। 50 लोग मायने होते हैं। अभी 9-10 महीना हुआ है, यानी 1 महीना में 5 मजदूर मर के वापस आ रहा है। 1 महीना में 5 प्रवासी मजदूर झारखंड के बाहर मर रहा है। ये मेरा अभी कहां का डेटा है? डुमरी पर, ये बोकारो, धनबाद, बिशुनगढ़ मैंने हजारीबाग और गिरिडीह, ये 4 जिला का डेटा है। 24 जिला हमारे झारखंड में है। मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। 50 की संख्या में प्रवासी मजदूर मारे, मैंने एक्सीडेंट में, घटना में, या नौकरी करने के टाइम मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसीलिए आज समय आ चुका है, तुम्हारे राज्य में, हमारे राज्य में, आपके राज्य में